नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो जहां एक तरफ 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की जिस तरह से हत्या हुई, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, इसके बाद जो अभिभावक हैं वो डरे सहमे हैं। एक आक्रोश भी नजर आ रहा है, इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम अभिभावक। और वहीं साथ ही साथ आपको बता रहे, जो कुछ हुआ उसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे, जो थ्योरी सामने रखी जा रही है इसको सवाल उठाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच टोटल न्यूज का कैमरा पहुंचा इस स्कूल के उस बाथरूम में जहां पर उस मासूम की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। दिखाएंगे आपको जो कुछ कैद हुआ हमारे इस कैमरे में, और साथ ही आपको दिखाएंगे वो बद इंतजामिया जो कि नजर आई है हमें। आप बने रहिए हमारे साथ, शुरुआत करते हैं। तो गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल के उसी खूनी बाथरूम में आज टोटल न्यूज का कैमरा पहुंचा। जी हां, स्कूल के जिस बाथरूम में मासूम प्रद्युम्न की बड़ी ही बेरहमी से निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, आज टोटल न्यूज का कैमरा वहां पर पहुंचा और उसका जायजा लिया। उस खूनी बाथरूम तक हम आज आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इससे पहले स्कूल की जो बड़ी लापरवाही अंदर घुसते ही नजर आती है, सबसे पहले आपको उससे रूबरू करवा देते हैं। टोटल न्यूज संवाददाता विश्वजीत झा ने स्कूल पहुंचकर इन खामियों को अपने कैमरे में कैद किया, और जो कुछ हमारे कैमरे में कैद हुआ है अब आप अपनी आंखों से देखिए। स्कूल गुड़गांव में पुलिस अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है। पुलिस के तमाम अधिकारी लगातार यहां पहुंच रहे हैं और तब सबूतों को तलाश रहे हैं ताकि प्रद्युम्न हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जा सके और उसको न्याय जो दिलाने की बात कही जा रही है, न्याय दिलाया जा सके। आज टोटल टीवी की टीम भी आपको स्कूल के अंदर ले जाएगी और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लापरवाहियां बरती गई। इतने बड़े नाम वाले स्कूल में किस तरह से खामियां थी, उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया और स्कूल के ही एक स्टाफ ने, एक बस कंडक्टर ने क्लासरूम के ठीक बगल के बाथरूम में जाकर बच्चे की हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। तो चलते हैं स्कूल के भीतर और देखते हैं क्या कुछ कमियां थी, वो कौन से रास्ते थे जिसका इस्तेमाल कर हत्यारा अंदर तक दाखिल हुआ होगा। तो चलते हैं स्कूल की ओर। इस वक्त हम रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हैं और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यही मुख्य रास्ता है। गेट से बाहर से कोई अगर एंट्री करता है तो गेट से बसों के आने का भी यही रास्ता है, और यहाँ से जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद यहाँ दो रास्ते दिख रहे हैं। एक इस तरफ देख सकते हैं, इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों की पार्किंग होती है, और दूसरा जो मुख्य रास्ता है वो ये है। इस तरफ देख सकते हैं जो मेन जो स्कूल की मुख्य बिल्डिंग है उसके अंदर प्रवेश का ये रास्ता है, और यहाँ ये मुख्य ऑफिस भी यहीं पर है, जहाँ से कि कहीं ना कहीं जो एक स्टेटस है स्कूल का वो तमाम चीज़ें यहीं से कंट्रोल होता है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये मुख्य एंट्री है, यहीं से सबकी एंट्री होती है अमूमन। ये दफ्तर है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। इसके अलावा ये भी ऑफिशियल एरिया ही है, पूरा जो देख सकते हैं कि जो जगह है, रिसेप्शन कह सकते हैं यहाँ का एक है ये। यहाँ से ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहीं से होकर वो जो कंडक्टर है वो अंदर गया होगा, क्योंकि यहाँ से अंदर जाने के बाद ही क्लास 2 की कक्षा है और उसके ठीक बगल में टॉयलेट है जहाँ पर कि घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें लगाई गई है उसमें पूरा का पूरा तस्वीरें साफ तौर से तस्दीक कर रही है कि रसूख कितना ज़्यादा है स्कूल के मैनेजमेंट का। प्रधानमंत्री से लेकर जो बड़ी हस्तियां हैं वो तमाम हस्तियां यहाँ पहुंची हैं। सचिन तेंदुलकर की तस्वीर लगी हुई है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी है। इसके अलावा तमाम जो बड़ी शख्सियत है और मौजूदा समय में भी जो शख्सियत हैं उन सब की तस्वीर, यहाँ गृहमंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर लगी हुई है, और ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि कोई जो जांच की प्रक्रिया पर जो दबाव की बात कही जा रही है वो इस ओर इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि ये मुख्य गेट है, यहीं से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहीं से वो अंदर गया होगा और अंदर जाने के बाद उसने घटना को अंजाम दिया।
तो आपने देखा कि स्कूल के बाहर जो अभी तक जो कुछ नजर आया है उस चीज को आपने देखा है, और वहीं रेयान इंटरनेशनल स्कूल के उस खूनी बाथरूम तक आपको अब लेकर जाएं। लेकिन इससे पहले वो जगह भी आपको दिखानी जरूरी है जहां पर इस स्कूल की बसें और बसों का स्टाफ मौजूद रहता है। टोटल न्यूज संवाददाता विश्वजीत झा ने इसका भी जायजा लिया। आपको बता दें कि स्कूल बस के कंडक्टर पर मासूम प्रद्युम्न की हत्या का आरोप लगा है। स्कूल में जब आप एंटर करते हैं तो एक तो मुख्य दरवाजा, जहां की मैंने आपको दिखाया कि वहां से ऑफिस स्पेस जो है वो शुरू होता है, ऑफिस का मुख्य एरिया है। और वहां से जब आप दाहिनी तरफ जाते हैं तो दाहिनी तरफ यहां पर गाड़ियों की पार्किंग होती है, बसों की पार्किंग होती है। और यहां ही जो बस के स्टाफ हैं वो रहते हैं। और यहाँ से स्कूल के लिए भी एंट्री है। स्कूल में भी अगर किसी को प्रवेश करना है तो इधर से वहाँ के लिए भी रास्ता जाता है। इस रास्ते से जैसे इधर मैदान भी है, इधर खेलने के लिए भी ग्राउंड बनाया गया है। हालांकि बाउंड्री वॉल की बात करें तो यहाँ भी बाउंड्री वॉल जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से कह सकते हैं कि वो नाकाफी है। जितनी ऊंची होनी चाहिए, जिस तरह से इस पर तार वगैरह लगे होने चाहिए थे, ये इस पर लोहे का ये लगा हुआ एंगल इस ओर इशारा तो कर रहा है कि इसमें तार लगे होंगे, लेकिन अब जो है वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। बस देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर खड़ी है, और यहाँ से भी एंट्री देख सकते हैं। वहाँ पर एंट्री देख सकते हैं कि वहाँ जो है एंट्री है, बच्चों की जो एंट्री है वो यहाँ से भी होती है। इसके अलावा यहाँ भी एक एंट्री का गेट है, और भी गेट है, चूँकि काफ़ी तादाद में बच्चे आते हैं। और जो मुख्य गेट है वहाँ से बच्चों को अमूमन एंट्री नहीं दी जाती है, तो उनके लिए बगल के दरवाजे होते हैं जहाँ से बच्चों को क्लासरूम में एंट्री कराई जाती है, स्कूल प्रेमिसेस में एंट्री कराई जाती है। ये जो पूरी बिल्डिंग है देख सकते हैं कि स्कूल प्रेमिसेस की बिल्डिंग है, और इसमें एंट्री के लिए ये भी रास्ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि इधर भी रास्ता है, और चूंकि इधर प्लेग्राउंड है तो यहाँ से भी ये देख सकते हैं कि इस तरफ भी ये सारे क्लासरूम्स हैं बच्चों के, ये सारे बच्चों के क्लासरूम्स हैं। और साथ ही साथ हालांकि क्लासरूम्स में खिड़कियां लगी हैं, उसमें ग्रिल भी लगे हुए हैं। अंदर की बात करें तो अंदर सीधे खिड़की की ओर से यहाँ पर जाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि इधर भी गेट है। यहाँ से भी छात्र अंदर जा सकते हैं, कोई भी अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। और ये पीछे यहाँ तक देख सकते हैं बसें खड़ी हैं, यानी कि यहाँ तक बसें आती हैं, यहाँ तक बसों की पार्किंग होती है। यहाँ पर सीढ़ी है जिससे कि ऊपर जाते हैं, तो ये भी एक मुख्य रास्ते के तौर पर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता होगा, स्टाफ के लिए इस्तेमाल होता होगा, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। यहाँ आने के बाद देख सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जो है इसकी एंट्री कई रास्तों से है। एंट्री चूंकि बच्चों का स्कूल है इसलिए खुला रखा गया है, और एंट्री और एग्जिट के कई रास्ते भी दिए गए हैं। जो प्रेमिसेस में जाने के भी रास्ते हैं, यहाँ से कई रास्ते सीधे सीधे निकल रहे हैं। यहाँ से भी आप ऊपर चढ़ सकते हैं, ये एक बीच में गेट है, यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं। ये छोटी सी दीवार है, इससे भी अंदर जा सकते हैं। और सामने इतनी बड़ी सीढ़ी है, ये जो पूरा का पूरा बरामदा है, इससे भी अंदर जा सकते हैं। तो अंदर जाने के यहाँ पर कई रास्ते हैं जो कि क्लासरूम तक सीधे पहुँच बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ तक अंदर आने एंट्री की बात। यहाँ अंदर एंट्री किसकी होती है, क्योंकि स्कूल का प्रेमिसेस है, स्कूल प्रेमिसेस में सिर्फ बच्चों को एंट्री दी जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ देखिए, ये यहाँ से भी एंट्री हो सकती है। यहाँ से घुसने के बाद आप तो आपने देखा कि अभी हम स्कूल के अंदर दाखिल भी नहीं हुए हैं, इसके बाहर ही सुरक्षा मानकों की अगर बात की जाए तो इस लिहाज से कई जो लापरवाहियां हैं वो उजागर हुई है। खास बात यह है कि स्कूल में इतनी सारी एंट्रीज है जहां से कोई भी कभी भी दाखिल हो सकता है, और यही माना जा रहा है कि जो भी कातिल है, जो भी इसमें दोषी है, उसने कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठाया होगा। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको उस खूनी बाथरूम में भी लेकर चलेंगे जहां का जो मंजर है वो दिल दहलाने वाला था। ब्रेक के उस पार।
और चलिए अब आपको रेयान इंटरनेशनल स्कूल का वो खूनी बाथरूम दिखाते हैं जहां पर दिल दहला देने वाली इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस बाथरूम में और बाथरूम के बाहर आज भी खून के वो निशान मौजूद हैं जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि किस बेरहमी से आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, किस बेरहमी से उस मासूम को उसने मार दिया होगा। तो वहीं स्कूल की बड़ी लापरवाही भी आज आप वहां पर देख पाएंगे। स्कूल की तस्वीर बिल्कुल बेहद चौंकाने वाली तस्वीर है कि किस तरह से यहाँ पर जो एंट्री है वो बिल्कुल आसान है, कोई भी आ सकता है। हालांकि बच्चे ने यहाँ आने के बाद ये देख सकते हैं, ये उसका क्लासरूम है। इस क्लासरूम में उसने बैग रखा था और यहाँ से निकलकर वो बाथरूम गया था। बाथरूम ऐसा नहीं कि बाथरूम काफ़ी दूर हो यहाँ से, बाथरूम ठीक बगल में है यहाँ से। जैसा कि देख सकते हैं ये दीवार है और इस दीवार से बाहर निकलते ही इस गलियारे में, इस पैसेज में जब हम घुसते हैं तो यहीं पर बाथरूम है और ये बाथरूम का दरवाज़ा है। हालांकि इसे अभी चूंकि जांच की प्रक्रिया चल रही है, देख सकते हैं इस पर अभी भी खून के छींटे लगे हैं। यहाँ भी खून के धब्बों को मिटाने की कोशिश की गई थी। इधर ये पीछे की दीवार पर भी देख सकते हैं कि खून के धब्बे यहाँ भी साफ तौर से नज़र आ रहे हैं। वो कपड़ा भी रखा हुआ है जिससे कि इन सबको मिटाने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है बाथरूम है, हालांकि शीशा ऊपर नहीं लगा है, उसमें भी इसी में घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा जो तस्वीर है मैं बाहर से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आना जो है यहाँ मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस तरफ से सीधा रास्ता खुला हुआ है। बच्चे जो पानी पीने के लिए हैं वो यहाँ आते हैं, तो ये इधर से आने के लिए स्टाफ भी हो सकता है कि पानी पीने के लिए यहाँ आ गए हों। जो बस का कंडक्टर है पानी लेने के लिए इधर आया हो, और ये बिल्कुल खुला रास्ता देख सकते हैं कि उधर से भी अगर कोई एंट्री करे, वहाँ से उस तरफ से भी पीछे की तरफ से कोई एंट्री करे तो वो भी सीधे आ सकता है। और इधर जो इस बाथरूम की दीवार है, क्लासरूम की दीवार है, वहाँ से भी महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर बस खड़ी है, तो वहाँ से भी अंदर आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी भी स्टाफ के लिए। और चूंकि वो यहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है, इसलिए उसने यहाँ आसानी से एंट्री भी पाने में कामयाबी पाई। और देख सकते हैं कि यहाँ से एक और मैं दरवाज़ा दिखाना चाहूँगा। ये जो पैसेज है, ये पैसेज है और यहाँ से ये गेट है। ये गेट भी खुला रहता होगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि ये गेट भी खुला रहता होगा। और उस दौरान जो कि एंट्री होती है बच्चों की, तो उससे पहले गेट खुला था और यहाँ से सीधे एंट्री हो सकती है। ये भी एक दरवाज़ा है। तो कई दरवाजे हैं अंदर आने के। पुलिस इसलिए उन तमाम चीज़ों की जांच कर रही है कि कहाँ से संभव है, कहाँ से वो अंदर आया होगा। सीसीटीवी कैमरे इस दरवाजे के ऊपर भी लगे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर कैमरे जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। लगा तो दिया गया है सुरक्षा कारणों से, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो इन तमाम चीज़ों की पड़ताल के बाद ये साफ हो पाएगा कि वो कहाँ से आया, किस मकसद से आया और किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया। लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो साफ साफ इशारा कर रही है कि यहाँ पर आना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। स्टाफ की आम तौर पे एंट्री होती थी और उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था। इसलिए उसका फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना को स्कूल परिसर में, क्लासरूम के ठीक बाहर बाथरूम में एक बस का कंडक्टर उसे घटना को अंजाम देने में कामयाब हुआ। लेकिन कई अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश में पुलिस जुटी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। क्योंकि अभिभावक अभी भी संतुष्ट नहीं है जांच की पूरी प्रक्रिया से। अभिभावकों का यही कहना है कि जो थ्योरी समझाई जा रही है वो थ्योरी पूरी दमदार नहीं है, और लिहाजा लोग अभी भी जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। रेयान स्कूल से कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। तो रेयान इंटरनेशनल स्कूल का जो खूनी बाथरूम है वो आपने देखा। वैसे तो इस टॉयलेट का गेट सामने से बंद किया गया है, लेकिन टॉयलेट के पीछे जिस तरफ बस की पार्किंग होती है उस तरफ टॉयलेट की खिड़की पूरी तरह से टूटी पड़ी है। ना तो यहां पर ग्रिल लगा हुआ है और ना ही शीशे हैं, यानी कि इस जगह से कोई भी बड़े ही आराम से टॉयलेट में दाखिल हो सकता है, अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। तो ये पीछे का हिस्सा है स्कूल का, और यहाँ देख सकते हैं कि ये एंट्री और एग्जिट का दरवाज़ा है। ये दीवार खत्म होती है कम से कम 10 मीटर के बाद जो है वो क्लासरूम है, और उसके ठीक बगल में ये जो दीवार है इसके साथ ही बाथरूम भी है। तो अगर बाथरूम में कोई किसी घटना को अंजाम दे तो चीख चिल्लाहट की आवाज़
क्लासरूम तक निश्चित रूप से गई होगी। ये भी सवाल में है कि आखिर अगर यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया तो ऐसा कैसे संभव है कि वो यहाँ पर घटना, ये देख सकते हैं यहीं पर बस खड़ी होती है, ये बसें हैं जिसमें बच्चे आते हैं। हालांकि प्रद्युम्न की बात करें, जिस बच्चे की हत्या हुई उसकी बात करें, तो वो बच्चा जो है वो उसके पिताजी, उसके पेरेंट्स जो है खुद वो सुबह में छोड़ने आते थे और खुद ही वो लेकर जाते थे। बस में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सुरक्षा कारणों से, लेकिन इन बसों से सीधा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जरूर देखने की बात है कि बस जो है बिल्कुल गेट के पास खड़ी होती है, जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो सभी यहाँ तक पहुँचते हैं और उनकी पहुँच लगातार स्कूल के प्रेमिसेस के भीतर तक थी, जिसका फायदा उठाकर तमाम जो घटना है उसे अंजाम देने में वो अंजाम दे पाया, अंजाम उसने दिया। क्या कर इधर विद्या, एक शॉट ये ले ले जल्दी जरा, एक सेकंड, एक मिनट, 5 मिनट में शॉट लिख ले रहा। मैंने हो गया, मेरा कर चुका हूँ। आप इधर आ जाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जल्दी आ रहे, मैं वही कह रही बार-बार 5 मिनट में नहीं वो निकल, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये पूरा बाथरूम है, इतना देर नहीं लगाते जरूरी। देखो आपको टाइम पूरा दे दिया हमने। शक की सुई इस खिड़की की तरफ भी जा रही है। देख सकते हैं कि ये खिड़की बाथरूम की खिड़की है और ये खिड़की जो है ये टूटी हुई है। अगर कोई चाहे तो यहाँ से वो सीधे अंदर आ सकता है और अंदर प्रवेश भी कर सकता है। तो हो सकता है कि जो आरोपी कंडक्टर है उसने इसी खिड़की के रास्ते से टॉयलेट में वो अंदर गया हो और अंदर जाकर उसने घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये तमाम चीज़ें जांच की प्रक्रिया के घेरे में, जांच के घेरे में है। ये जरूरी नहीं एक कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मुख्य दरवाजे से गया होगा या किसी खास एंट्री गेट से गया हो। ये जो खुला हुआ रास्ता है ये भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि यहाँ से भी वो अंदर जाकर उसने कहीं घटना को अंजाम दिया होगा। ये भी एक बड़ी जांच का विषय है कि क्या इस तरफ भी वो बस कंडक्टर आया था या नहीं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कोई कैमरे भी नहीं लगे हैं जिससे इस बात की पड़ताल हो सके। हालांकि अंदरूनी हिस्से में कैमरे लगे हैं जिससे कि इस बात की पड़ताल हो सकती है, लेकिन ये भी एक बड़ा जांच का विषय हो सकता है कि खिड़कियां क्यों टूटी हुई थी। इस तरह की इतनी बड़ी लापरवाही आखिर स्कूल प्रशासन ने क्यों बरती, जबकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर एंट्री के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, यहाँ से भागने के लिए भी कोई ज़्यादा प्रयास की जरूरत नहीं, आसानी से कोई भाग भी सकता है। क्योंकि देख सकते हैं सामने की दीवार जो है, दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं है। अगर कोई यहाँ से घटना को अंजाम दे दे और घटना को अंजाम देकर वो भागने की कोशिश करे तो वो यहाँ से दीवार फांदकर भाग भी सकता है, क्योंकि कई जगह पर बाउंड्री वॉल टूटी हुई भी है और कई जगह पर बाउंड्री वॉल काफ़ी नीचे भी है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर पुलिस जाँच कर रही है, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर किसने किस मकसद से हत्या की और जो कुछ भी बस का कंडक्टर जो थ्योरी वो दे रहा है, जो बातें वो कबूल कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है कि उसने किस तरह से घटना को अंजाम दिया है। रेयान स्कूल से गवर्नर विद्याधर वारिक के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल ये उठना लाजमी है कि जो स्कूल हैं, स्कूलों की तरफ से फीस लेने और इसमें इजाफा करने में कोई कोताही नहीं बरती जाती, फिर सुरक्षा को लेकर आखिरकार इतनी कोताही क्यों? तो गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की हत्या मामले में स्कूल की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं पुलिस भी मान रही है कि स्कूल की तरफ से हत्या के सबूत तक मिटाने की कोशिश की गई थी। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आज ये बात खुद कही और साथ ही पुलिस ने सोमवार को स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े 2 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई छात्र की हत्या की जांच कर रही हरियाणा पुलिस ने कोर्ट में कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने कहा है कि स्कूल प्रशासन ने इस मामले में सबूत मिटाने की कोशिश की है। पुलिस को मृतक प्रद्युम्न की बोतल पर खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि बाथरूम में लगी खिड़की की ग्रिल कटी हुई पाई गई है, जिससे कोई भी अंदर आ जा सकता है। कुछ एक प्रिलिमिनरी जो नजर जो आता है, तो कुछ एक इसमें जो स्कूल मैनेजमेंट या अथॉरिटीज हैं, उनकी कुछ कमियां प्राइमा फेसाई दिखाई दी है मेरे को। मैंने नोट करा दी हैं सारे लोगों को कि इसके ऊपर क्या क्या एक्शन बन सकता है, वो जो लॉ के एज पर लॉ वो एक्शन लें। बाथरूम है, बाथरूम की जो ग्रिल है वो कटी हुई है, शीशा भी नहीं है, उसमें से कोई भी बाहर से एंट्री कर सकता है।
कोई स्टाफ के लिए बाथरूम नहीं है अलग से, ये कुछ प्रिलिमिनरी चीजें, बाउंड्री वॉल सामने नहीं है, स्टाफ कहीं भी आ जाता है चला जाता है, कई चीजें हैं जो कि ये इसको आप विलफुल नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं। उधर सोमवार को गुरुग्राम पहुंचे प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद अकील ने बताया कि पुलिस लगातार क्राइम सीन की जांच कर रही है। एडीजी ने कहा कि पुलिस इस बात को समझने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात को अकेले अंजाम दिया गया या फिर कोई और भी साथ था। यदि एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे तो उनकी भूमिका क्या रही होगी। इसके साथ ही केस संबंधित कुछ और गवाहों की तलाश भी की जा रही है कि जो क्राइम सीन है वो पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर हो और क्राइम में कोई चीज बचे नहीं, कंप्लीट तरीके से जो क्राइम है उसका समझ आए, जिससे कि जो भी अक्यूज है, चाहे एक है या एक से ज्यादा है, जितने भी अक्यूज पर्सन्स हैं और जिस जो उनके ऊपर अपराध है, क्योंकि हर एक के ऊपर सारे सेक्शंस नहीं होते, अलग अलग सेक्शंस भी हो सकते हैं, जिसका जितना रोल है तो वो जस्टिस डिलीवर कराने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जस्टिस पूरी तरीके से कंप्लीट हो। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत हीनस क्राइम हुआ है। हरियाणा पुलिस ने रेयान स्कूल मैनेजमेंट के 2 अधिकारियों को भी सोमवार को गिरफ्तार किया है। इनके नाम फ्रांसिस थॉमस और जायेश थॉमस है। दोनों रेयान स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी जेजे एक्ट के तहत की गई है। वहीं हरियाणा सरकार भी सीबीआई जांच के लिए तैयार है, क्योंकि जांच कमेटी ने स्कूल सुरक्षा में खामियां पाई है। स्कूल के जो प्रबंधक थे उनको हमने जो मेन एफआईआर हमारी 302 धारा की है उसमें 75 जेजे एक्ट ऐड करके और उसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें फ्रांसिस थॉमस और एक जैश थॉमस जो मैनेजमेंट को देखते थे और उनको अरेस्ट किया गया। गौरतलब है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को दूसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र प्रद्युमन ठाकुर के साथ कुकर्म की कोशिश करने के बाद उसकी गला रेतकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वारदात की रात पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बस कंडक्टर ने अपना जुर्म कबूल किया है। सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुरुग्राम। और इस बीच प्रद्युमन के जो पिता हैं वो कुछ बोल रहे हैं, आप देखिए। हिंसा, किसी भी तरह की तोड़ फोड़, इन चीजों से बचें और शांतिपूर्ण ढंग से आप अपनी बात रखें, प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना करें प्लीज। मैं आप लोगों से, सबसे, सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ कर ये विनती करता हूँ। साहब, आज की बात करें तो आज आप 7:30 से बाहर गए हुए हैं, यू वेंट टू कोर्ट, काइंड ऑफ आया, थोड़ा सा अगर अपडेट दे दें कि अभी क्या है स्थिति। जिस तरह का घटनाक्रम था उसमें मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ चीजें मिसिंग हैं, इसलिए हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमने माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया था कि इस घटना का खुद मॉनिटरिंग करें और इसकी निष्पक्ष और बिल्कुल इन डेप्थ जांच कराने के लिए जो भी एक्शन उनको उचित लगता है वो लें, जिसके रिस्पांस में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने इस मामले की सेंसिबिलिटी को समझा है। बच्चों की सिक्योरिटी से जो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं आए दिन, उस पर उनकी भी चिंता है और उन्होंने इस मामले को बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया और इस पर बहुत जल्दी उन्होंने नोटिस भी जारी किया है सारी कंसर्न बॉडीज को, जो अभी हमारे देश में कंसर्न बॉडीज हैं, चाइल्ड सेफ्टी, एजुकेशन से लेके, उनको नोटिस जारी किया है और उनसे बहुत जल्दी जवाब मांगा है। तो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ और मैं अपनी न्यायपालिका पे विश्वास रखता हूँ। पीछे जैसे एग्जाम्पल्स अपनी कंट्रीज में सेट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यायपालिका ने इस पर रिएक्ट किया है, अब कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और मेरे हिसाब से सारी चीजें खुल के स्पष्ट रूप से सामने भी आ जाएंगी। सर, जो ब्रायन पिंटो जी ने स्टेटमेंट इशू किया कल रात को, उन्होंने बोला कि एक तरह से स्कूल भी विक्टिम है, तो हमें प्लीज जिम्मेदार ना ठहराइए। मैम, मैं अभी जिस स्थिति में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपके न्यूज़ भी नहीं सुन पा रहा हूँ किनका क्या स्टेटमेंट नहीं है। मैं अभी सिर्फ इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जो सारे पेरेंट्स की वरी है, जो सबका वॉइस है, वो एक कलेक्टिव वे में
सारी अथॉरिटीज के पास जाए और वो उसके प्रति कुछ कड़े नियम कानून बनाए, ताकि इस चीज की, जिस तरह की घटना हुई है, वो दोबारा रिपीट ना हो। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी जो इस बच्चों की सिक्योरिटी से कंसर्न है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी है, अगर कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो सबसे बड़ा कल्प्रिट वो है। इस टाइम में मैं उसकी बड़ाई करना चाहूंगा जो अपनी गलती एक्सेप्ट करे और आगे आके उस चीज में सपोर्ट करे कि जो गलती हुई है वो किस रीजन से हुई है, क्यों हुई है, वो स्पष्ट रूप से सामने आए और कोई कल्प्रिट उससे एस्केप ना कर सके। सर, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो अरेस्ट हुए हैं, क्या आप आर यू सैटिस्फाइड विद व्हाट इज बीइंग डन? देखिए, अब मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, सब लोग अपने अपने एंगल से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत क्विक और बहुत इमीडिएट रिस्पांस लिया है उस पर, तो मेरे को लगता है कि इस पे अब इस तरह की टिप्पणी करना कोई मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत कंसर्न है और जो भी होगा, जो भी रिजल्ट सामने आएगा, वो मुझे लगता है कि अब जाके कहीं वो निष्पक्ष और बिल्कुल साफ सुथरा डिसीजन आएगा। प्लस कुछ गाइडलाइन भी सेट होंगी, कुछ ऐसी बॉडीज का भी निर्माण होगा जो उस चीज को मॉनिटर करेगी। तो थैंक यू। कल आपका इंडिया गेट पे कैंडल लाइट मार्च करने का इरादा है, क्या है? ऐसा है, ये लड़ाई अकेले मेरे की नहीं है, ये तो देश में प्रेजेंट सारे पेरेंट्स की है, क्योंकि बच्चे सबके हैं, ये बच्चों की सिक्योरिटी का मामला है। तो लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा, अपनी चिंता जता रहे हैं। मैं हर चीज का भाग नहीं ले सकता। लोग अपने अपने हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात गवर्निंग बॉडीज तक पहुंचा सकते हैं, ये अच्छा माध्यम है, पहुंचाएं। मैं इसके लिए उनको मना नहीं करूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो भी करें वो शांतिपूर्ण तरीके से करें। देश अपना है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना। आप ज्वाइन करेंगे कल का प्रोटेस्ट? कल तो कैंडल लाइट मार्च है। मैम, बच्चे का क्रिमेशन हुआ है, उनकी भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, अगर मौका मिला तो जरूर ज्वाइन करूंगा, और अदरवाइज मैं उनके साथ हूं। वो करें, वो विरोध अपना दिखाएं, ना जो भी उनका वरी है वो इस माध्यम से, कैंडल लाइट के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से गवर्नमेंट तक, गवर्निंग बॉडीज तक पहुंचाए। ये अच्छा माध्यम है, लेकिन शांतिपूर्ण। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो प्रद्युम्न के पिता ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर नोटिस जारी किया गया है और जो तमाम जवाब मांगे, इस पर संतोष जाहिर किया है, और वहीं तमाम अभिभावकों से शांति के साथ अपनी बातों को रखने की अपील एक बार फिर से की गई है प्रद्युम्न के पिता की तरफ से। उधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मासूम प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी किया और सभी पक्षों से 3 हफ्तों के भीतर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि यह बच्चे का नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के प्रद्युम्न मर्डर केस में उसके पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हरियाणा सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। प्रद्युम्न के पिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कहा कि याचिका में कई पक्षों को पार्टी बनाया गया है, जिसमें केंद्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई शामिल है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी से 3 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने आज हमारी याचिका पर जो जी ने दायर की है, जो प्रद्युम्न के पिता हैं, और कई सारी उसमें हमने प्रार्थना की है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी किया है, और जो भी संबंधित उसमें पार्टी बनाई गई है, यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें सीबीएसई बोर्ड है, उन सबों को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते के भीतर उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने ये भी कहा है
कि ये याचिका में जो नोटिस जारी किया गया है ये केवल सीमित नहीं है एक स्कूल को लेकर के जहां पर प्रद्युमन की घटना हुई है, बल्कि यह नोटिस उन सारे स्कूलों को लेकर के जारी किया गया है जो अक्रॉस द कंट्री हैं और उन सबों को इस पर जवाब देना है जो संबंधित पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, इसलिए हम यहां आए थे। जिस तरह से कोर्ट ने एक्शन लिया उससे वो संतुष्ट हैं। मुझे और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के सभी पेरेंट्स को सुप्रीम कोर्ट पे बहुत विश्वास है। इस वजह से ही हम यहाँ आए थे और उन्होंने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जिस प्रकार से तुरंत एक्शन लिया है वो बहुत मिलेगा। वहीं प्रद्युमन के पिता का कहना है कि उन्हें सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी फोन किया था और उन्हें प्रदेश सरकार से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उनसे भी पूरे सहयोग की वो है। उनसे भी पॉजिटिव ही अप्रोच मिला था। वो भी इस घटना को लेकर उतने ही संजीदा है जितने सब। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए ये नोटिस एक ही स्कूल तक सीमित नहीं है। देश के सभी स्कूलों को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। याचिका में मांग की गई थी कि स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के बारे में एक गाइडलाइंस जारी की जाए। इसके साथ ही प्रद्युमन की हत्या की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग भी की गई है, जिससे जिम्मेदारी फिक्स हो सके। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। और चलिए इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आपको बासीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रद्युमन की हत्या के बाद जो गुस्साए अभिभावक हैं उनकी तरफ से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इस कैंडल मार्च के जरिए इंसाफ की जो मांग है वो इस कैंडल मार्च के जरिए सामने रखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से एक 7 साल की मासूम की हत्या कर दी जाती है, बेदर्दी के साथ उसका कत्ल कर दिया जाता है। हालांकि इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल यही है, जो सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि सच्चाई क्या है और क्या वो सच्चाई सामने आ पाएगी और इन सब के बीच क्या इंसाफ मिल पाएगा सही मायने में पीड़ित परिवार को। इसके लिए इंसाफ की गुहार को लेकर जो कैंडल मार्च है वो अभिभावकों की तरफ से गुरुग्राम में। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने प्रद्युमन की याद में और इंसाफ की मांग को सामने रखते हुए ये कैंडल मार्च निकाला है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और सिर्फ एक बात यहां पर है, सिर्फ एक यहां पर गुहार लगाई जा रही है कि प्रद्युमन को न्याय दो, प्रद्युमन को इंसाफ दो। ये आवाज हर तरफ से सुनाई दे रही है और इसी इंसाफ की मांग को लेकर ये कैंडल मार्च गुरुग्राम में जो इस वक्त निकाला जा रहा है।